पाकिस्तान में इस वक्त इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी की परसेंटेज इस फिस्कल ईयर यानी 2026 में 13% से भी नीचे गिरने का खतरा है। 1960 से 2024 तक का अगर हम जायजा लें तो ये 15.9% के एक लॉन्ग टर्म एवरेज से भी इस साल हमें ऐसा लग रहा है कि ये परसेंटेज कम हो सकती है। माली साल 2024 में ये 13.1% थी। 2025 में इसमें मामूली इजाफा रहा और ये 14.1% पर पहुंची। अब अगर हम इस पूरी सूरत-ए-हाल का जायजा लें तो एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के साथ साथ पिछले कई बरसों में बहुत सारे चैलेंजेस पाकिस्तान को दरपेश रहे। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत-ए-हाल, दहशतगर्दी और किसी मौके पर बॉर्डर्स पर जंग के खतरे के साथ साथ हमने अक्सर जो इंटरेस्ट रेट था उसकी एक हायर साइड पर हमेशा उसकी परसेंटेज की वजह से भी ये मामला रहा है। लेकिन अभी खुशकिस्मती है कि ये इंटरेस्ट रेट 10.5% पर मौजूद है। आज ही इसमें 500 बेसिस पॉइंट्स की कमी हुई है, 0.5% इसमें कमी आई है। अब इन्वेस्टर ज़ाहिर है जो अभी तक थोड़ा सा रिलक्टेंट थे, अब देखना ये कि आगे उनका मूड चेंज होता है या नहीं। अब एक रिपोर्ट है 2025 की, उसके मुताबिक पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्कों में शामिल रहा है, जहां मुख्तलिफ दहशतगर्द कार्रवाइयों में 45% हमने माजी में इजाफा होते देखा है, जिसमें ख़ासतौर पर KPK और बलूचिस्तान बहुत ज़्यादा मुतासर रहे हैं, जिसकी वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 26% से कम होकर जुलाई से अक्टूबर के फाइनेंशियल ईयर 2026 में $748 मिलियन तक रह गई, जबकि मजमूई गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट में 82.5% की कमी भी देखने में आई है। अब जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके मुताबिक वो अपने सरमाए को गैर महफूज समझते हुए मजबूर हैं कि वो टेक्सटाइल कंपनीज को रैपअप करें या बैरून मुल्क मुंतकिल करें, जिससे न सिर्फ मुल्क में खाम माल की खपत कम होगी बल्कि एक्सपोर्ट्स पर भी बुरा असर पड़ सकता है, जबकि साथ ही साथ ज़ाहिर है इससे बेरोज़गारी में भी इजाफा हो सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि SIFC जब 2023 में बनी है तो और उसकी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जब सामने आई तो उसके बाद से हमने सूरत हाल में खासी बेहतरी आती देखी है और उसके बाद बहुत सारी सॉफ्ट कमिटमेंट्स भी इन्वेस्टमेंट के हवाले से रही हैं। अब माशी माहिरीन तिजारती पॉलिसियों की अपडेट और चाइना के साथ खासतौर पर जो रवाबित हैं उसको बढ़ाने पर अब भी जोर दे रहे हैं, जबकि बैंकर्स ने नौकरियों की कमी और मालियाती दबाव की खबर से पहले ही आगाह कर दिया है। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिसंबर 2025 में 51.3 बिलियन डॉलर तक बढ़ा था, मगर माली साल 2026 के सिर्फ पहले 4 माह गुजरने के बाद भी इस मामले में भी थोड़ी सी हमें सुस्त रवि दिखाई दे रही है। लेकिन अब SIFC की फॉर्मेशन के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि मामला खासे बेहतर होते जाएंगे, क्योंकि पिछले चंद महीनों में बहुत सारी ऐसी सॉफ्ट कमिटमेंट सेक्टर्स को लेकर रही हैं जो कि पाकिस्तान में आगे जाकर एक्सपोर्ट्स का गेम चेंज कर सकते हैं। अब इस वक्त स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इन चैलेंजेस को ओवरकम कैसे किया जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे। हुमायूं अख्तर खान साहब, फॉर्मर मिनिस्टर फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, हमारे साथ मौजूद हैं। हुमायूं साहब, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। जो चैलेंजेस हमें पिछले कुछ 30-40 साल में या इससे भी लंबे अरसे तक दरपेश रहे हैं, हम देख रहे हैं कि SIFC की फॉर्मेशन के बाद कुछ तब्दीलियां उसमें आपको दिखाई दे रही हैं, खासतौर पर ये जो पिछला 6 महीने साल का अरसा गुजरा है, तो आगे आने वाले दिनों में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम अपने मुल्क में बढ़ा सकेंगे और इसका तरीकाकार क्या होगा आपकी नज़र में? देखिए, हमने देखा है कि 60 की दिहाई, 80 की दिहाई, 2000 की दिहाई में पाकिस्तान ने बड़ा सिग्निफिकेंटली ग्रो किया था, लेकिन हम इसको सस्टेन नहीं कर सके। ये ग्रोथ प्राइमरीली इन तीनों दिहाइयों में बाहर से हमें बहुत लोन्स, कंसेशनल लोन्स और ग्रांट्स वगैरह मिले थे, जिस पे ये हमने ग्रोथ पाई, लेकिन हम वो स्ट्रक्चर नहीं बना सके इकोनॉमी का कि इस ग्रोथ को सस्टेन करते। मुल्क चढ़ते हैं जब सस्टेन्ड हाई ग्रोथ आए। मैं आपको मिसाल देता हूं कि सन 2007 में पाकिस्तान में 8.4 बिलियन उस जमाने में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई। अब उसके बाद हुआ ये है जी कि ये जो कंस्ट्रक्शनल क्रेडिट होता है, ये जो वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वर्ल्ड बैंक, इस्लामिक बैंक, एशियन बैंक टाइप देते हैं, ये घटना शुरू हो गया है। लेकिन पाकिस्तान ने अपना कर्जों पे इन्हिसार कम नहीं किया, बल्कि जाके मार्केट से बहुत महंगे कर्जे अपने जारी रखे, जिससे इस वक्त आप यकीन करें जो हमारी कर्जों की डेट सर्विसिंग है वो हमारे डिफेंस के खर्चे से तकरीबन 4 गुना के लेवल पे है। सबसे बड़ा ऑलमोस्ट 50% हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो कर्जे हैं ना। इसकी वजह से होता यह है, जो सबसे बड़ी एक वजह कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसके लिए
कोई क्रेडिट अवेलेबिलिटी नहीं रहती, क्योंकि बैंकों का सारा क्रेडिट वफाकी हुकूमत समेट लेती है. That's the number one problem. The number two problem is ये IPP की फ्लॉड पॉलिसी. 1994 में पॉलिसी आई, इसमें बहुत खामियां थी. फिर हमने 2002 में वही पॉलिसी दोबारा इंप्लीमेंट की और उसके बाद 2013-14 में दोबारा इंप्लीमेंट की. और अब हमारे लिए जो हमारी बिजली की कीमतें हैं उसका सबसे बड़ी वजह जो दुनिया में इस कम से कम खित्ते में सबसे महंगी है वो ये IPP पॉलिसी है. सो हमारी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, और जब हमें फॉरेन एक्सचेंज की कमी होती है और IMF प्रोग्राम आता है तो हमें इन्फ्लेशन को कम करने के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़ते हैं. आपने देखा कि चंद साल पहले ये 22% तक गए, अब आज 10.5% पे इंटरेस्ट रेट्स आए हैं. तो वो ये है जी कि हमारा जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है उसने बड़ा सफर किया है और डोमेस्टिक इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बंद हो गई है. अब आप याद रखिए कि फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान में ये बड़े बड़े तो आ जाएंगे कि भाई आरामको आ रही है, फलां वो आ रहा है, तो वो तो आ जाएंगे, लेकिन सस्टेन्ड जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है वो पहले आपको अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बहाल करना होता है. मैं आपको एक और चीज बताऊं कि टेररिज्म हमने सफर किया है बहुत, और हम कहते हैं कि जी ये टेररिज्म ठीक हो जाए और ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा. ना बहुत से ऐसे मुल्क हैं, देखें जब साउथ कोरिया ने ग्रो किया या चाइना ने ग्रो किया या मलेशिया ने ग्रो किया या इंडोनेशिया ने ग्रो किया, हालांकि हम सब चाहते हैं हमारे मुल्क में जमहूरियत परवान चढ़े, लेकिन लोगों को ज्यादा प्रेडिक्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी चाहिए होती है. ये जो भी हुकूमत है वो प्रेडिक्टेबल पॉलिसीज लाए और उन पे कायम रहे और कॉस्ट ऑफ बिजनेस कम करे. मैं समझता हूं कि इस वक्त कुछ कॉन्फिडेंस बहाल हो रहा है, इंटरेस्ट रेट भी कम हो रहे हैं. अब बिजली की देखिए हम क्या करते हैं, कुछ तो हमने वो एडिशनल यूसेज पे कुछ टैरिफ्स भी कम किए हैं. हमें सबसे पहले जो अपनी बंद इंडस्ट्री पड़ी है उसको बहाल करें और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम करें और कंसिस्टेंसी लाएं पॉलिसी में, ताकि हमारा डोमेस्टिक सेक्टर, डोमेस्टिक इन्वेस्टर में कॉन्फिडेंस आए और उसको देखा देखी हुई. ये इन्वेस्टर खुद जाके फिर इसके दुनिया में राब्ते होते हैं, ये खुद अपना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स लाता है इस मुल्क में. दिस इज व्हाट वी नीड इन पाकिस्तान. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.